हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर और जीपेट की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें हम लोगों ने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अभी पढ़ना स्टार्ट कर रखा है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप किए हैं और अभी कुछ और टॉपिक हमारे बाकी हैं जो जीपेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन्हीं में से एक जो टॉपिक है हमारा वो है वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर हमें रूल्स पढ़ने पड़ेंगे किसी एक कंपाउंड की लैम्डा मैक्स वैल्यू निकालने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे होंगे। अभी तक मैं काफ़ी बार लैम्डा मैक्स वैल्यू यूज़ करता आया हूँ, शब्द यूज़ कर रहे हैं हम, लैम्डा मैक्स है क्या, है क्या, है क्या। तो ये जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है ये किसी एक कंपाउंड का कि वो यूवी विजिबल रीजन के अंदर कितनी इंटेंसिटी की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो स्पेसिफिक एक कंपाउंड की अपनी एक लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, इस वुडवर्ड फिशर रूल के थ्रू हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जिसमें हम किसी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, आपने कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया और उस कंपाउंड सिंथेसिस होने के बाद आप लोग ये चेक करना चाहते हो कि आपके जो कंपाउंड है उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू कितनी है, यूवी विजिबल रीजन के अंदर वो कितनी है। अगर आपका कंपाउंड सही सिंथेसाइज हुआ होगा और आप वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू निकालते हो और उसकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हो, परफॉर्म करने के ऊपर अगर आपके कंपाउंड की उतनी ही लैम्डा मैक्स वैल्यू आती है, इट मीन्स आपका जो वो कंपाउंड है वो बन चुका है। तो ये एक टाइप से एप्लीकेशन भी हो गया हमारा किसका, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो हम आज शुरू कर रहे हैं वुडवर्ड फिशर रूल। आज हम जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वुडवर्ड फिशर रूल के अंदर, वो स्पेशली करेंगे हम कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के ऊपर। ये कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के ऊपर वुडवर्ड फिशर रूल क्या है और जो हमारे कार्बोनाइल जो कंपाउंड्स होते हैं उनके केस में जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो क्या होती है। कुछ एक रूल्स है, हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा जिससे हम क्या है बहुत अच्छे से लैम्डा मैक्स वैल्यू कंपाउंड्स की निकाल सकते हैं। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन का मतलब ही क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड्स का प्रेजेंट होना। जैसे ये देखिए, ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए। तो अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है किसका, डाइईन्स, मतलब दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे तो 3 है, तो 2 डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पे है उसके बाद भी अगर कोई पाई बॉन्ड आ रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहली बात करें हम, ए साइक्लिक डाइईन्स क्या हैं। ए साइक्लिक है मतलब यहाँ पे कोई भी हमें साइक्लिक कंपाउंड नहीं दिख रहा, एरोमेटिक, और यहाँ पे डाइईन्स प्रेजेंट हों, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे है। ये लैम्डा मैक्स वैल्यू जिसे हम बेस वैल्यू कह रहे हैं, इन जो ए साइक्लिक डाइईन्स होते हैं या फिर जो साइक्लिक डाइईन्स भी हैं हमारे यहाँ पे, उनका जो लैम्डा मैक्स वैल्यू रहता है वो 217 नैनोमीटर रहता है, 217 नैनोमीटर। जब इन कंपाउंड्स का हम चेक करते हैं, यूवी परफॉर्म करते हैं, तो उनकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 217 नैनोमीटर। ठीक है, अब जैसे ये है एक कंपाउंड, इसमें ये एक रिंग है और इसके बाहर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी क्या आपकी कॉन्जुगेशन है। तो इस कॉन्जुगेशन के अंदर जैसे यहाँ पर भी सेम लाइक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो इसकी बेस वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 217 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये तो थे हमारे क्या, ए साइक्लिक डाइईन्स। फिर क्या आते हैं हमारे साइक्लिक डाइईन्स। जो साइक्लिक डाइईन्स होते हैं आपके, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं हमारे होमो एनुलर साइक्लिक डाइईन्स, ये वाले, और एक होते हैं हमारे क्या, हेट्रो एनुलर साइक्लिक डाइईन्स। होमो एनुलर एंड हेट्रो एनुलर में क्या फ़र्क होता है, सपोज ये एक रिंग है आपके पास, ठीक है, और ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड आपके इस रिंग के अंदर ही हैं। अब ये रिंग है, इसमें ही डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आपके, तो इसे हम क्या कहते हैं, होमो एनुलर। होमो मतलब सेम, एक ही रिंग के अंदर है। एक क्या होते हैं हमारे हेट्रो एनुलर। सपोज ये आपकी एक रिंग है, सॉरी,
ये एक रिंग है और इसके अल्टरनेट में मान लो ये एक और रिंग है। अब मान लो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, फिर आपका सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब यहाँ पे डबल कॉन्जुगेशन तो है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन दोनों के दोनों जो डबल बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग रिंग के अंदर हैं। तो इस टाइप की जो कॉन्जुगेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरो एन्युलर डाइईन्स। ठीक है, तो हमारे जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं रिंग के अंदर हैं या आउटसाइड द रिंग हैं, तो उनके बेसिस पे हम इनको क्या है कहते हैं, होमो एनुलर या तो हेटेरो एनुलर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। जैसे होमो एनुलर की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। अब जैसे हम इस रिंग की बात करें, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हैं। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे भी दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर हैं, यहाँ पर भी वही बात है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो बेस वैल्यू जो रहेगी आपकी होमो एनुलर साइक्लिक डाइईन्स के अंदर वो 253 नैनोमीटर रहेगी। ठीक है, फिर क्या आते हैं हमारे हेटेरो एनुलर डाइईन्स। हेटेरो एनुलर साइक्लिक डाइईन्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि जो आपके दोनों के दोनों जो डबल बॉन्ड हैं वो अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरो एनुलर डाइईन्स। जैसे ये एक एग्जांपल है। ऐसे ही यहाँ पे पोजीशन कुछ भी हो सकती है, बट वो दो डिफरेंट रिंग्स के अंदर होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है। अगर हम इन दोनों के मोलिकुलर मास की बात करें तो दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन जो डबल बॉन्ड्स हैं, पोजीशंस हैं, वो अलग अलग है उनकी। तो इन ये जो बेस वैल्यू होगी 214 नैनोमीटर होगी, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इनका लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग अलग होगा। वो मैं बताऊंगा आगे, हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे उनमें बताऊंगा कि कैसे अलग अलग होगा। मास सेम है इनके दोनों में ही, क्या है, दो दो ही डबल बॉन्ड है, लेकिन फिर भी इनकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो अलग अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम आगे रूल्स में देखेंगे। तो इसके लिए जो हम बेस वैल्यू यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, 214 नैनोमीटर। ठीक है, एक हो, चलिए आगे क्या है हमारा, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। एक होता है बच्चे हमारा एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक होता है हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल देख रहे होंगे। इसमें आपकी ये जो 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग हैं वो एक दूसरे से ऐसे अटैच हैं। यहाँ पे पेनेंथ्रीन टाइप की तरह ये क्या है, अरेंज है। यहाँ पे आप देखो ABC 3 रिंग है, इसमें जो 2 डबल बॉन्ड हैं आपके वो इनसाइड द रिंग ही हैं। तो एंडो मतलब इनसाइड ए रिंग है, और एक होता है हमारा एक्सोसाइक्लिक, मतलब ये जो रिंग है कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे है, लेकिन यही डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए, तो ये जो डबल बॉन्ड होगा वो इस रिंग के लिए क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। ये क्या है, एंडोसाइक्लिक में तो दोनों के दोनों बॉन्ड एक ही तरह, ये सेम लाइक जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा होमो एनुलर एंड हेटेरो एनुलर। होमो एनुलर की तरह ही क्या है, दोनों के दोनों बॉन्ड जो होंगे वो एक ही रिंग के अंदर होंगे। यहाँ पे हम एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम कोई मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ऐड नहीं करते या कोई इंक्रीमेंट वैल्यू नहीं लेते। वो किसके लिए होते हैं, हमारी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स के लिए होती है। अब जैसे हम एग्जांपल बात करें, ये ए एंड बी ये कंपाउंड है, ये डिफरेंट कंपाउंड्स दे रखे हैं मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, 2 रिंग है। अब ये ए और बी, अब ये देखो ये तो क्या हो गई, इसकी एक कॉन्जुगेशन हो गई, यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड क्या है, क्या इस रिंग से अटैच है, नहीं, लेकिन ये जो बी रिंग है आपकी, ये डबल बॉन्ड क्या है, इस बी रिंग से अटैच है। तो ये कॉन्जुगेशन भी है और साथ में क्या है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस बी रिंग के लिए क्या है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। ठीक है, इसको देखो आप लोग यहाँ पे, मान लो ये ऐसे है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब सॉरी कॉन्जुगेशन है यहाँ पे ये वाली कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देखो, ये एक रिंग है, इस रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड है, ना कि इस रिंग के अंदर। तो ये एक्सो बॉन्ड हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया इस रिंग के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कंपाउंड है ए बी और सी, इसमें 3 रिंग है। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाली एक कॉन्जुगेशन है ऐसे ऐसे। अब ये देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस सी रिंग के लिए क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ए रिंग के लिए भी क्या है,
एक्सोसाइक्लिक है। तो ये जो डबल बॉन्ड होते हैं इनके हम जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है उसके लिए हमारे पास एक इंक्रीमेंट वैल्यू होती है, वो इसमें हम ऐड करते हैं और वो कितनी होती है 5 नैनोमीटर। हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर वैल्यू क्या करते हैं बेस वैल्यू के अंदर ऐड करते हैं। कैसे करते हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे, आप लोगों को बखूबी सॉल्व करनी आ भी जाएंगे। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे ये हैं। अब ये एक बाइफिनाइल रिंग्स है, आपस में एक पाई बॉन्ड से अटैच है ऐसे। अब जैसे ये डबल बॉन्ड है, अब हम सिर्फ एक्सोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कंजुगेशन बता ही नहीं रहा आप लोगों को। अब ये इस डबल बॉन्ड को देखो, ये इस बी रिंग के लिए भी क्या है एक्सोसाइक्लिक है, और यही डबल बॉन्ड इस ए रिंग के लिए भी क्या है एक्सोसाइक्लिक है। तो ये बॉन्ड जो है ये ए और बी दोनों रिंग के लिए क्या है एक्सोसाइक्लिक। सेम लाइक दिस कि यहाँ पे ये जो बी रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो सी एंड ए दोनों रिंग के लिए क्या है एक्सोसाइक्लिक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें ए बी एंड सी तीन रिंग अटैच है। जैसे इसमें था क्या, ये वाला पाई बॉन्ड तो यहाँ पे ही है, लेकिन इस पाई बॉन्ड को उठा करके हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे इस जगह पे। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन अब देखो ये जो पाई बॉन्ड है क्या ये एक्सोसाइक्लिक है? नहीं है। लेकिन ये वाला जो पाई बॉन्ड है इस एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की तरह ये बी रिंग के लिए क्या है एक्सोसाइक्लिक है। तो ये जो सी रिंग का जो पाई बॉन्ड है वो बी रिंग के लिए क्या है एक्सोसाइक्लिक है। लेकिन यहाँ पे बी वाला ए वाले के लिए भी था और सी वाले के लिए भी था, और जो सी वाला है वो सिर्फ और सिर्फ बी के लिए था। तो यहाँ पे हमें क्या है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को पहचानना जो बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो क्या है गलत हो सकती है। ठीक है, तो एक ये और है हमारे पास एग्जांपल इसका, मान लो ये एक रिंग है और इसके यहाँ पे क्या है ये कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन तो यही है, ये वाली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लेकिन इस रिंग को देखो, इस रिंग के डायरेक्टली अटैच कौन है आपका डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर ये ऐसा हो, मान लो ये आपकी रिंग है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ना हो करके यहाँ पे हो ऐसे, तो ये इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा होमो एनुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड का ऐसे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, अगर ये ऐसा होगा तो यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा और ये क्या बन जाएगा फिर आपका होमो एनुलर। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है आपकी लैम्डा मैक्स वैल्यू को निकालने के लिए। फिर क्या होते हैं हमारे, और जो वुडवर्ड फिशर रूल थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमारे आते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, या हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे यहाँ पे रिंग रेजिड्यू। ठीक है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, ये एक क्या है बच्चे कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होने से जो भी आपकी बेस वैल्यू है वो मैंने बताई थी अभी, जो भी है वो रहेगी। उसके बाद क्या है हमारा, अब है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, ये इन दोनों H को हटा करके मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन तो इसी के जैसी है, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या लगा दिया मिथाइल ग्रुप। अब हम यहाँ पे क्या करें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स या तो रिंग रेजिड्यू देखते हैं हम वुडवर्ड फिशर रूल के अंदर। अब इस कॉन्जुगेशन से डायरेक्टली अटैच जो भी एल्काइल ग्रुप होंगे उनको हम क्या कहते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, और उनके लिए हम क्या करते हैं जो भी बेस वैल्यू होगी हमारी उस कंपाउंड की उसके अंदर हम 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। जैसे हमने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर ऐड किया था, ऐसे ही हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स भी देखते हैं वुडवर्ड फिशर रूल कैलकुलेट करते वक्त, और उनके लिए भी हम 5 नैनोमीटर वैल्यू को क्या करते हैं ऐड करते हैं। ये तो हमने देखा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स का। एक होते हैं हमारे रिंग रेजिड्यू, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन इस कॉन्जुगेशन से, अब जैसे ये है बिल्कुल सेम है, यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच ये वाला है तो ये एक रिंग रेजिड्यू, सिंगल कॉन्जुगेशन के बीच में ये भी आता तो एक रिंग रेजिड्यू ये हो गया, एक रिंग रेजिड्यू आपका ये हो गया। तो इस एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम कितना ऐड करते हैं 5 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, तो हम 5 × 3 मतलब
15 नैनोमीटर क्या है उस इस कंपाउंड की जो बेस वैल्यू होगी उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। वुडवर्ड फिशर रूल का जो नेक्स्ट रूल है हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। देखिए जैसे मैंने अभी बताया था, एक एग्जांपल लिया था, जैसे ये एक कॉन्जुगेशन है आपके, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर से क्या आ जाए आपका एक डबल बॉन्ड आ जाए। अब कॉन्जुगेशन तो बच्चे हम यहाँ तक की ही देखते हैं। इस डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को छोड़ करके आगे अगर कोई कॉन्जुगेशन ऐड हो रही है, अब जैसे ये एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ गया, तो हम इस एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, जो भी बेस वैल्यू होगी उसके अंदर 30 नैनोमीटर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल से बताया है, ये 2 फिनाइल रिंग है, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल फिर डबल। कॉन्जुगेशन तो यहाँ तक थी, लेकिन इस पाई बॉन्ड ने यहाँ पे क्या कर दी, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, इफ देर इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वी एडेड 30 नैनोमीटर इन बेस वैल्यू फॉर ईच डबल बॉन्ड। यहाँ पे तो 3 है, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड होते तो 30 नैनोमीटर अगर हमने इसके लिए ऐड किया तो 30 इसके लिए भी ऐड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 30 इंटू 2 मतलब 60 नैनोमीटर ऐड करना पड़ेगा। अगर 3 टाइम होता तो हम इसके अंदर 90 नैनोमीटर ऐड करते, 30 इंटू 3। तो ऐसे हमें क्या है, बेस वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट वैल्यूज को ऐड करना होता है किसी कंपाउंड की एक लैम्डा मैक्स वैल्यू को निकालने के लिए। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब यहाँ पे देखो आपका होमो एनुलर डाइईन्स भी हैं, ठीक है, और हेट्रो एनुलर डाइईन भी हैं। होमो एनुलर एंड हेट्रो एनुलर डाइईन्स के हम अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा होमो एनुलर होता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उसके अंदर जो लैम्डा मैक्स वैल्यू आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है। ठीक है। तो हम 253 नैनोमीटर जो भी इसकी बेस वैल्यू लेते हैं वो हमारी होगी। अब यहाँ पे डबल सिंगल डबल, इस कॉन्जुगेशन को छोड़कर जितने भी पाई बॉन्ड यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं कॉन्जुगेशन को, जैसे सिंगल डबल फिर सिंगल डबल, इसमें 2 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशंस हैं, तो 30 इंटू 2 हमें करके 60 नैनोमीटर जो आया है वो इसकी बेस वैल्यू के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। ये हमारी क्या थी, बेस वैल्यूज़ के अंदर जो इंक्रीमेंट वैल्यू थी। कुछ होती हमारी जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, वो भी जो हमारी लैम्डा मैक्स वैल्यू है उसको काफ़ी अफेक्ट करते हैं। उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, गिवन वैल्यूज़ हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई हैं, हमें उनको ऐड करना पड़ेगा लैम्डा मैक्स वैल्यू को इफेक्टिवली कैलकुलेट करने के लिए। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे हेलोजन्स के केस की, अगर हम बात करें जैसे क्लोरीन ब्रोमीन अगर प्रेजेंट है तो बेस वैल्यू के अंदर हमें +5 नैनोमीटर को ऐड करना पड़ेगा। वही अगर इथरिक लिंकेज वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसके लिए हमें +6 नैनोमीटर ऐड करना पड़ेगा। वहीं पे अगर N है, नाइट्रोजन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं उससे, तो ये सेकेंडरी हो गया यहाँ पे। अगर ये नाइट्रोजन किसी और से अटैच है तो टर्सरी हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या है +60 नैनोमीटर वैल्यू ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे SR थायोल लिंकेज है तो हम उसके लिए 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। और वहीं पे अगर यहाँ पे RCOOR अगर एस्टर लिंकेज है तो उसके लिए 0 नैनोमीटर हम ऐड करेंगे। तो ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, पोलर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बेस वैल्यू के अंदर हमें ऐड करने होते हैं, जिसकी वजह से ही हम अच्छे से किसी कंपाउंड का जो है लैम्डा मैक्स वैल्यू निकालते हैं। जैसे अब मान लो आपके पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो यही है बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और इसकी आपने यूवी परफॉर्म करी, इसकी कोई भी मान लेते हैं हम 230 नैनोमीटर, ऐसे ही रेंडमली ले रहा हूँ मैं, 230 नैनोमीटर वैल्यू आई है, और आपने इसकी NH2 के साथ रिएक्शन कराई एनिलीन के साथ, तो इसकी मान लेते हैं हम 260 नैनोमीटर क्या है लैम्डा मैक्स है, ऐसे ही ले रहा हूँ मैं। और इन दोनों की आपने रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने से यहाँ पे क्या आ गया C+O NH ऐसा करके, और ये फिनाइल रिंग मान लो ऐसा बना है, यहाँ पे अमाइड बॉन्ड बन गया।
तो या फिर यहाँ पे क्या बनता है, स्किफ बेस बनता है, C डबल बॉन्ड NH, ऐसे स्किफ बेस बनता है। अब ये जो प्रोडक्ट है आपका ये अलग है, रिएक्टेंट्स क्या है अलग हैं, तो इन दोनों की अलग अलग लैम्डा मैक्स वैल्यू है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अटैच हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बना है आपकी इसकी अलग से लैम्डा मैक्स वैल्यू होगी। तो अगर ये प्रोडक्ट की अलग से लैम्डा मैक्स वैल्यू आ रही है इट मीन्स आपकी रिएक्शन हुई है कंप्लीट, अगर नहीं आ रही इट मीन्स आपके जो रिएक्टेंट है वो एज इट इज़ लैम्डा मैक्स वैल्यू दे रहे हैं आपके कंपाउंड्स में, तो मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है। तो हम ऐसे क्या है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं हम किसी कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए। जनरली आप लोगों ने इसकी थ्योरी के अंदर पढ़ा है क्या, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हम पोलिन्स के डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, अनसैचुरेशन है कि नहीं है, उसी का हम पता लगाते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम और इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स करेंगे जो हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम वुडवर्ड फिशर रूल्स को यूज़ करके लैम्डा मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, और हम उसमें करेंगे डिफरेंट जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं उनकी हम कैसे लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।